बस कुछ क्षण के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके बाद प्रत्याशियों की जिम्मेवारी जो जनता से जनसंपर्क घर घर जाके करेंगे। लेकिन देखिए, कोयटी विधानसभा में जिस तरह इस बार फराज फातमी ने क्षेत्र में जाकर के लोगों से मिलकर कहा है, 5 साल पहले देखिए। मेरा कार्यकाल रहा 5 साल, 2015 से 20 के बीच में। कहिए तो विकास की एक लकीर क्योटी में खींचने का काम मैंने किया। स्वर्गीय गुलाम सरवर साहब के जाने के बाद क्योटी में कहीं ना कहीं उसकी स्टार्टिंग 2015 में मैंने एक शुरुआत की। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बस कुछ क्षण के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके बाद प्रत्याशियों की जिम्मेवारी जो जनता से जनसंपर्क घर घर जाके करेंगे। लेकिन देखिए, कोयटी विधानसभा में जिस तरह इस बार फराज फातमी ने क्षेत्र में जाकर के लोगों से मिलकर कहा है, 5 साल पहले देखिए, और क्या आगे उसी तरह करना चाहते हैं? क्या आपने कहा इस बार लोगों को 5 साल पहले? देखिए, जो मेरा कार्यकाल रहा 5 साल का, 2015 से 20 के बीच में। कहिए तो विकास की एक लकीर क्योटी में खींचने का काम मैंने किया। स्वर्गीय गुलाम सरवर साहब के जाने के बाद क्योटी में कहीं ना कहीं उसकी स्टार्टिंग 2015 में मैंने एक शुरुआत की। अब आपको बताएं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी का मामला हो, आरईओ से पीडब्ल्यूडी रोड हो, आरईओ की सड़कें हो, एजुकेशन का मामला हो, खिरमा में हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाने का हो, सिमरी हाई स्कूल में हॉस्टल बनाना हो, आपको आवासीय विद्यालय जो असराहा में बना है उसकी शुरुआत हो, या अति पिछड़ा आयोग का जो महिला का एक हॉस्टल था, स्कूल था बाहर पोखर में, उसको शुरुआत कराने का मामला हो, सुलेज गेट बनाना हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, कहीं पे ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत थी, एडिशनल ट्रांसफार्मर्स 100-200 केवी ट्रांसफार्मर्स। तो ये सारा काम धीरे धीरे 5 सालों में इसकी शुरुआत मैंने की, और कहीं ना कहीं वो झलकता है जब मैं घूमता हूँ अपने इलाके में। और जो 15-20 दिन जो मैं घूमा, 20-25 दिन, वो कहीं ना कहीं वो 5 साल जो मैंने काम किया, वो कहीं ना कहीं दुआओं और आशीर्वाद के जरिए मुझे रिटर्निंग में कहीं मिलता हुआ जरूर दिख रहा है। अच्छा, अभी हमने आपको पहले भी कहा था कि जब सब कुछ देखेंगे तो प्रत्याशी जो आपके सामने हैं विरोधी, वो एक दांव खेलेंगे, और उन्होंने खेला योगी को, आदित्यनाथ को उतार करके। तो क्या लगता है कि इससे क्या असर पड़ेगा इसमें? वह क्या है, एक ही राग गाते रहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, मनुस्मृति, आरएसएस को मानने वाले। इनको क्या करना है? कोई एजेंडा है इनके पास? एजेंडा यहाँ क्या है? एजेंडा है पलायन। यहाँ पे नौकरी चाहिए युवाओं को। आज 60% से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। तेजस्वी जी ने कहा, मुझे मौका दीजिए, 20 महीने में मैं जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है वहाँ सरकारी नौकरी देने का काम करूँगा। रैयाम चीनी मिल बंद था, 2 मरतबा उन्होंने ऐलान किया है। राहुल गांधी जी भी आए थे लोहाम में, और यहाँ भी रैयाम चीनी मिल में जब उनका सभा था, वहाँ भी उन्होंने अनाउंस किया कि हम इसको 20 महीने के अंदर इसको चालू करेंगे। तो भाई, जब रोजगार ही आप नहीं देना चाहते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी कह दे 2-2 करोड़ नौकरी, 15-15 लाख रुपए, क्या हुआ उसका? रील कहते हैं बनाने के लिए बिहार के युवाओं को, क्यों बनाएगा भाई? नौकरी दीजिए ना, काम चाहिए हमें। बिना काम किए कोई रोजगार नहीं होगा तो कहाँ से होगा? पलायन सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है, ब्लॉक से लेकर सीईओ थाना तक भ्रष्टाचार है, यहाँ तक कि मंत्री पे भी आरोप है। कहाँ है मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में है। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति देखिए, दुलार चंद्र यादव जी का मर्डर अभी मोकामा में हुआ है, किसकी अरेस्टिंग हुई है? किसको चुनाव लड़ा रहे हैं? कौन सा जंगल राज? यही ना है सबसे ज्यादा तो भ्रष्ट सरकार तो यही है। जब सब सीएजी का रिपोर्ट में 72,000 करोड़ की लूट है, कहाँ गया? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, बिहार में कुछ नहीं है। पलायन करने पे मजबूर है 20 साल से। तो एक ही राग मत गाइए। यहाँ दीजिए, नौकरी का वादा किए थे, क्या हुआ 2-2 करोड़ नौकरी का? 24 करोड़ नौकरी दीजिए ना। तो एसपी जी ने तो कहा था हम देंगे 5 लाख नौकरी 5 साल में, 17 महीने में दे दिया उन्होंने। तो ये चीज अब युवा चाहते हैं, विकल्प, बदलाव चाहते हैं। अब बहुत हुआ एक पुराना, अब नई सरकार चाहते हैं। 20 साल देख लिया, आप एक मौका हमें भी मिले 5 साल यूथ को, तो एक कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट होगा, बिहार के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा, बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज खुले, एक फैक्ट्री भी खुल जाएगी। अगर बिहार के अंदर 2-3-4 अच्छी इंडस्ट्री, तो कम से कम हजारों बच्चे उसमें, यूथ उसमें इन्वॉल्व होंगे, उनको नौकरी मिलेगी। आज जाते हैं बिहार से महाराष्ट्र, गुजरात, क्यों जाएंगे भाई? जाए बीजेपी गुजरात में जाके वोट मांगे, अदानी अंबानी का पूरा फैक्ट्री लगवा दी। वही अब यहाँ लगवाना चाह रहे हैं जबरदस्ती। बिजली, महंगी बिजली, सबसे ज्यादा महंगी बिजली यही मिल रही है। अब तो 7 रुपए हो जाएगा जब अदानी लगा देगा अपना प्लांट। तो स्मार्ट मीटर जबरन लगा दिया, रिचार्ज करते रहिए।
क्या हुआ दारूबंदी का, फेल हो गया। क्या हुआ नल जल का, सारा योजना फेल हो गया। सूखा पड़ गया था, टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ा अभी 4 महीने पहले। तो कौन सा किस किस बारे में आप बोलना चाहिए? सारे पुल जो थे आपके, कम से कम 12 पुल तो बड़े बड़े गिर गए, मतलब 6 महीने के अंदर। कहाँ 200 करोड़ का बजट, 1000 करोड़ का बजट बना दिया आपने। कहाँ गया 800 करोड़ जनता का पैसा? किसने खाया? कौन जिम्मेदार है? कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना भाई। किसकी जिम्मेदारी बनती है? सरकार कहीं जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। तो अब लगता तो नहीं है कि उनके हाथ में कंट्रोल में कोई चीज रह गया है। और अब तो मुख्यमंत्री के दावेदार भी नहीं है। बीजेपी ने अभी तक तो अनाउंस भी नहीं किया कि कौन उनका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा एनडीए का। यहाँ तो इंडिया अलायंस का मजबूत चेहरा है तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री के चेहरा है मुकेश सहनी। मजबूती से चुनाव लड़ रहा है महागठबंधन, लहर है बिहार के अंदर। आप देखिएगा इसका अंजाम नतीजा। क्या लगता है कि आप 13-14 दिन का समय मिला था, इसमें पूरा अपने क्षेत्र का सब दौरा कर लिया, पूरा कंप्लीट हो गया? बहुत पूरी कोशिश की जहां तक हो सके। मैं तो डोर टू डोर गया, घर तक पहुंचने की कोशिश की। भले ही मालूम है समय कम था और 3-4 पंचायत एक दिन में करना पड़ता था, लेकिन कोशिश रही कि खुद जाकर के पहुंचूं और लोगों का आशीर्वाद लूं। और दुआएं भी मिली, आशीर्वाद भी मिला है। अब तो जनता के हाथ में है। परसों जब वोट गिरेगा 6 तारीख को, और यहाँ का मुस्तकबिल, यहाँ का क्योटी का कौन किसको चुनते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे हैट्रिक लगाने के लिए निश्चित तौर पे क्योटी की जनता तैयार है। तो हम बता दें आपको कि बस कोलकाता का समय है, और ये समय ऐसा है कि निर्णय लेने का, चुनने का, क्योंकि चुनाव परसों है। प्रचार शोर थम जाने के बाद पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं फरास फातमी, और लोगों से कह रहे हैं कि आपको तय करना है कि कैसा आपका विधायक चाहिए, और ये जनता की बड़ी जिम्मेवारी है कि इस बार किसे चुनते हैं। धन्यवाद।